बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है, अमेरिका जैसा बंकर बस्टर समझ लीजिए। अग्नि 5 का 2 नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है। 100 मीटर नीचे तक विध्वंस की क्षमता होगी इसमें। और ये खबर कल पहले ही प्रतिशोध में मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल श्रीवास्तव डिस्कस कर चुके हैं। सर आप प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि इसने जो बताया वो तो बिल्कुल सही है। उसके आगे ये इसमें टर्मिनल गाइडेंस में टीवी लगा हुआ है। ये क्या मतलब है? टीवी का मतलब ये है कि जब वो पहुंचेगा अंत में, टीवी मतलब हमारा वाला टीवी? हाँ, टीवी खुल जाएगा। वो जो पिक्चर आएगी, मान लीजिए अगली बार आप मरकज पर अटैक करना चाहते हैं, मतलब कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ है। अब जब कैमरा देखेगा कि ये मरकज है कि नहीं, एडजस्ट करेगा। ये मरकज वाला गुंबज है, देख। अच्छा, ये एआई वाला जैसा कुछ होगा। एआई वाला पिक्चर पड़ी हुई है, आपने कहा इसी पर मारना है। लास्ट में वो खुल जाएगा कैमरा और देखेगा, मैच करेगा, जो है उसी पर मारेगा। ये अपने दर्शकों को समझा देता हूँ। जैसे आपने स्निफर डॉग देखा होगा ना, स्निफर डॉग को कुछ सुंघाया जाता है और वो महक कहाँ से आ रही है वहां दौड़ जाता है उस पर। उसी तरीके से इसको तस्वीर दिखा दी जाएगी, जाओ अब इसको नष्ट कर दो और वो हो जाएगा। मेजर गौरव आर्य, इसके लिए हमको बॉम्बर भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इजराइल यही काम कर रहा है। आज मैं आपको प्रेडिक्शन करके दे रहा हूं, इजराइल यही काम कर रहा है। क्योंकि इजराइल की सबसे बड़ी सीख, आपने पूछा क्या थी लड़ाई से, सबसे बड़ी यह सीख थी कि अमेरिका एक मूडी सुपर पावर है। अमेरिका का मन चाहा मिडनाइट हैमर करा, अगले दिन मूड करा सीज फायर। इजराइल का तो काम ही पूरा नहीं हुआ। इजराइल का काम पूरा नहीं हुआ। अब इजराइल यही काम करेगा जो भारत कर रहा है। इजराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रिपर्पस करेगा कि वो नीचे जाएं जमीन के और 300 फुट जाके ईरान का काम तमाम करें, उनके न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। अब दिनेश, ऐसा पाताल लोक में भी जगह नहीं बची। पहले पाताल लोक था ना, घुस जाते थे, नीचे नहीं मार पाओगे। अब वो खत्म मामला। 100 मीटर्स का मतलब 300 फुट। माय गॉड, 7,500 किलोग्राम बता रहे हैं ना, ये 3 गुना ज्यादा है जीबीयू। आज आप लोग बता रहे हैं, मुझको गाने की लाइनें याद आ रही हैं। अभी वो शायरी याद आई थी, अब देखिए आ रहा है, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, हमें पाइएगा। धरती के नीचे भी वायुसेना एयर लोरा मिसाइल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, खरीद सकती है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल इजराइल से खरीदी जाएगी। मिसाइल की डील संभव है। डीप स्ट्राइक करने के मिशन के लिए ये बहुत जरूरी होती है। अब ये क्या होता है, एयर मार्शल श्रीवास्तव आपको और अच्छे से समझाएंगे। ये देखिए आर्टिलरी क्या बोल रहे हैं, है मिसाइल। हमें खुद ही समझ में आ रहा है आर्टिलरी क्यों बोल रहे हैं। ये क्यों किया गया? उसका एक कारण है। अगर आप MTCR वाले नहीं हैं, MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में आपने साइन नहीं किया है। अच्छा, तो आप बनाइए मिसाइल, कहिए आर्टिलरी। अब मैं बेच सकता हूँ सामान कुछ, लेबल कुछ। तो ये इसके अंदर मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। समझ लीजिए जैसे आप वो देखते हैं ना सोडा का विज्ञापन, सोडा वाला विज्ञापन एक्चुअली किसका विज्ञापन होता है आपको मालूम होता है। इसी तरीके से यहाँ नाम बदल गया है कि भाई हम तो बना ही नहीं रहे मिसाइल, हम तो आर्टिलरी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 450 किलो है इसके अंदर। अच्छा, वो जो मारक वाली चीज, ये कहते हैं 400-500 किलोमीटर तक जाके मार देती। एयर टू एयर। अच्छा, एयर टू ग्राउंड जाएगी। अच्छा, ग्राउंड जाएगी क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया था ना, इंटरसेप्टर मिसाइल जो जाती है इंटरसेप्ट करने के लिए, उसमें जरा एक्सप्लोजिव कम होता है। अच्छा, 10 किलो 20 किलो। और जो नीचे मारती है उसमें 400 किलो 500 किलो, 1000 किलो। जैसे ये वाली जीबीयू, वो समझ लीजिए कि जैसे तीर से तीर टकराता है जो नष्ट करता है ना, इंटरसेप्टर वाली वो, उसमें बस इसको नष्ट करना हवा में, उसमें ज्यादा बारूद नहीं चाहिए। लेकिन जो नीचे गिरेगी जमीन पर, बड़ा डिस्ट्रक्शन करना, वहाँ बारूद ज्यादा चाहिए। इसके अंदर 450 है। तो खुद ही समझ नहीं आ रहा इसका नाम आर्टिलरी रखे। फिर मैंने जानने की कोशिश की तो MTCR समझ में आया। उसके चक्कर में लेवल कुछ आपने सही समझा दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसने साइन किया है वो लोग बना सकते हैं, जो नहीं साइन किया हुआ है वो बनाए मिसाइल, आर्टिलरी नाम से बेचे। ये इसका सरलीकरण हो गया। ब्रह्मोस 2 बहुत ताकतवर बनाने की तैयारी में भारत। अगली खबर, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक से हो सकता है लैस। 3 M22 जिरकॉन मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी लग सकती है इसमें। ब्रह्मोस 2 की गति और क्षमता होगी बढ़ोतरी। भारत रूस मिलकर बना रहे हैं क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। अब ये क्या है मेजर गौरव, ये तो मैं एयर मार्शल श्रीवास्तव से जानूंगा, लेकिन अब ये जिरकॉन वाला जो दहशत है वो इसमें हुआ करेगी जी। तो अभी ब्रह्मोस का ये चक्कर है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है वो कह रही है कि एक इसकी मारक क्षमता और होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि अगर 300 किलोमीटर तक मार रही है तो 800-900 तक मारेगी। दूसरी चीज ये हल्की होनी चाहिए। तीसरी चीज इसकी गति जो है, अभी जो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स स्पीड, यानी कि ये मिसाइल बिल्कुल शेषनाग आप समझ लीजिए। एक बार गया
तो गया। अच्छा, नोबडी हैज एनी आंसर। देखिए ना, मैंने वही बात बोली थी, जब पाकिस्तान को पता था कि ब्रह्मोस फायर है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं लगा, पर पता लगने के बाद वो ऐसे देख रहे थे जैसे आप लोग हमारा प्रोग्राम प्रतिशोध देख रहे हैं। देख रहे थे बस पाकिस्तान ये आ रहा है, अच्छा आ गया, वेरी गुड, ये चक्कर है। तो पाकिस्तान देख रहा था, अब पाकिस्तान और तेजी से देखेगा। लेकिन ये जो बनेगा खतरनाक, और ब्रह्मोस को 4-4 सुखोई के ऊपर टंगेंगे। अभी एक टंगता है, वन सिंगल, अब ये 4 टंगेंगे सुखोई के नीचे और फिर से मारा जाएगा। एक चीज और बता दें, बहुत जानने वाली थी, आखिरकार हम इंडिजिनस कैसे बनाएंगे। हम पहले ये रैम जेट, एक बार हमने कहा था राम, रैम है, रैम ये और स्क्रैम, स्क्रैम, ये सुपर कंबस्टिव रैम है। उसका रैम का फायदा होता है कि इंजन के तो कोई वो नहीं है, टरबाइन वगैरह नहीं है, तो हल्का होता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड देता है, ये हमारी अपनी क्षमता है डीआरडीओ की। अब ये मार पड़ेगी, पहले से ज्यादा पड़ेगी और पहले से तेजी से पड़ेगी, ये समझ लीजिए। और दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होड़ चल रही है। चीन बना रहा है PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने AIM-260 पर काम शुरू कर दिया है और भारत ने रूसी R-37 मिसाइल पर दांव लगाया है। हिमाचल श्रीवास्तव, मतलब समझाइए जल्दी से इसका। तीनों ही एक ही रेंज के हैं और उसमें ज्यादा स्पीड R-37 की है। अच्छा, इसका मैक हायर है। अच्छा, और रेंज इसकी वही 300-350 किलोमीटर के आसपास तीनों की है। ओके। तो मारक क्षमता में और जो पेलोड कैरी करेंगे, तीनों मोर और लेस बराबर हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के बनाए गए हैं। R-37 जल्दी पहुंचेगी, इसलिए आप समझ सकते हैं हमने क्यों दांव लगाया उस पे। हमने जो इधर दांव लगाया, पाकिस्तान किस पे दांव लगा रहा है वो भी देख लीजिए। लगातार दांव लगा रहा है। ये मिसाइल का वंदे भारत है ये। अच्छा, ये वाला मिसाइल का वंदे भारत जल्दी पहुंचेगा। बिल्कुल समय से 2 मिनट पहले। अब जरा अगली खबर देख लीजिए। दांव लगाने की बात हो रही है, भारत रशियन मिसाइल पर दांव R-37 पर लगा रहा है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान किस पर दांव लगा रहा है। जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद कर रहा है रैलियां। मेजर गौरव आर्य आपको हर दिन प्रतिशोध में बताते हैं कि जिसको जेल में होना चाहिए वो दंदनाते हुए पाकिस्तान में जगह जगह घूम रहा है। बेटे तलहा पर के कंधे का सहारा लेता हुआ दिखाई दिया हाफिज। तस्वीर में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेहद बीमार नजर आ रहा है हाफिज। लेकिन उसने अगली पीढ़ी तैयार कर दी है आतंकवादियों की। ये देखिए, हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के साथ, कसूरी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हाफिज सईद बीमार बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन साहब, जिसको या तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, सीखों के पीछे होना चाहिए, पाकिस्तान उसको जगह जगह घुमा रहा है, पर्यटन करा रहा है जी। और पाकिस्तान खुला करवा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत बड़ा हीरो है ये। कई भारतवासी इस मामले से बड़े कंफ्यूज हैं कि साहब वो तो आतंकवादी है, पाकिस्तान उसको क्यों हीरो। ओ भाई, हीरो है उनके लिए हीरो है, उनके लिए बहुत बड़ा आदमी है। उनके लिए ऐसा है कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर के आया है। हाफिज सईद बहुत बड़ा आदमी है भाई पाकिस्तान के लिए। और मैं एक और बात कहता हूँ, जो इंडिया में जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं भी है, एक बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, हाफिज सईद बीमार है। अगर हाफिज सईद किसी अस्पताल में मर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इस आदमी ने भारत में इतना खून बहाया है, इतने लोगों के घर बर्बाद करे हैं, ये चैन की मौत नहीं मरना चाहिए हाफिज सईद चैन की मौत ना मरे, बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस हो जाएगा अगर इस चैन की मौत मरता है हाफिज सईद और ताला सईद, राइट। और वो मसूरी जो भी है, जो भी उसका नाम है, जो कसूरी मसूरी जो भी है, ये सबको ये दहशत होनी चाहिए कि कभी भी अननोन गनमैन आ सकते हैं और तुम्हें ठोक सकते हैं। ये चैन की नींद है, ये खुलेआम दंदना रहा है यहाँ पे 26/11 करने वाला। इसके नाम की 2 सुपारी मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर बोलो, जो हाफिज सईद को काटेगा, जो हाफिज सईद का सर लेकर आए।